जी आए। अभी केसीआर जो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का दौरा किया। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे साथी भगवंत मान जी वो यहाँ पर आए और उन्होंने स्कूलों का, अस्पतालों का दौरा किया। तो ये जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल, ये हर राज्य तक पहुंचे, ये सबकी मंशा है। और मुझे लगता है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ स्कूल और अस्पताल देखने के लिए आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के मॉडल की विजय है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचनी चाहिए। इस मीटिंग को क्या राजनीतिक नजरिए से भी देखते हैं? मुझे लगता है कि इसको दो कार्यक्रमों के नज़रिए से देखना चाहिए। एक तो उन्होंने दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को देखा, और दूसरा उन्होंने जो घोषणा की थी कि पंजाब में जो किसान जिन्होंने आत्महत्या की है उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने की, जिनकी हम तो ये कहेंगे कि जिनकी शहादत हुई इस आंदोलन में, उनको उन्होंने मदद का ऐलान किया था, वो उन्होंने पूरा किया। तो इसके लिए भी उनका हृदय से आभार है। वहाँ पे उन्होंने एक बात कही, केंद्र चंडीगढ़ के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी बिल इम्पोज करना चाहती है, मीटर लगाने की बात हो रही है, हम मर जाएंगे, मीटर नहीं लगने देंगे, किसानों के हित की बात की उन्होंने। देखिए, केंद्र सरकार के एक नहीं अनेक फैसले वो जन विरोधी हैं, और खासतौर से किसानों के लिए तो ये सरकार अपने आप में अभिशाप बन गई है। कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, आज गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, जिन अनाज के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर समर्थन मूल्य घोषित है, उसका पैसा किसानों को नहीं मिलता। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, ये पूरे देश में बिजली की व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने की योजना है, और इसके जरिए बिजली बहुत महंगी होगी देश में, उपभोक्ताओं के ऊपर इसकी मार पड़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पास हुआ तो चंद पूंजीपति जो मोदी जी के मित्रों हैं, उनके हाथ में पूरे बिजली की व्यवस्था देश भर की आ जाएगी, और वो मनमाने ढंग से जब चाहेंगे रेट बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस कार्यक्रम में इस तरह से पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही थी, उसका जिक्र किया था, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार चाहती थी कि दिल्ली के सभी स्टेडियम को जेल में बदल दिया जाए, हमने नहीं होने दिया किसानों के साथ। पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। आपको याद होगा स्टेडियम भी नहीं दिया था। आपको याद होगा कि जब बॉर्डर पे किसानों को रोका गया तो हमारे लोग लगातार अरविंद जी के निर्देश पर उन लोगों के बीच में थे। पार्लियामेंट के अंदर मुझे सस्पेंड भी किया गया था। हमारे साथी और हम लोग लगातार पार्लियामेंट में भी लड़ते रहे किसानों के लिए। तो किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश को का पेट भरते हैं और अन्नदाता हैं हमारे, तो उनके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। एक दूसरा मुद्दा है, अभी जो उनके समर्थित नेता उनकी तरफ से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग आ रही है। बीते दिन राज ठाकरे ने कार्यक्रम में पुणे में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और उनकी तरफ से नवनीत राणा का जो मुद्दा था उसका जिक्र किया गया। हेमंत विश्व शर्मा कल दिल्ली में थे, उन्होंने भी ये बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना। देखो, ये राज ठाकरे क्या कहता क्या नहीं कहता उसका क्या मायने है। जिस आदमी को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं, उत्तर भारतीयों को पिटवाता है, मारपीट करता है, दिन रात झगड़े लड़ाई करता है। 2019 के चुनाव के पहले लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में खेल रहा है। तो अब ऐसे व्यक्ति के बयान को मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता से लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि उत्तर सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, सड़कों पे नमाज पढ़ा जाना बंद है, लाउड स्पीकर का प्रयोग कम हो रहा है, ये सब दिल्ली में ये कार्यक्रम। देखिए, ऐसा है कि बाबा जी को ये सब ड्रामा 5 साल उन्होंने कर लिया, जितना करना था, दोबारा जीत के आ गए। तो कम से कम ये जो पारी है वो गवर्नेंस के ऊपर खेलनी चाहिए। जो ये ड्रामे आप बता रहे हैं, ये ड्रामे तो वो 5 साल पहले भी किए। अब यही ड्रामा अगर करना है तो हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ।
थाने के अंदर एक गैंग रेप की पीड़िता जाती